हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपको एनालॉजी का लास्ट टॉपिक वर्ड एनालॉजी कंप्लीट करवाई थी। जिस किसी ने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आती हूँ, पर उससे पहले एक क्योट हो जाए। किसी भी कार्य को करने के लिए तुरंत उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपको एक क्वेश्चन करने को दिया होगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है मोर रेशियो भारत, डबल रेशियो, रिच रेशियो, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मोर होता है वो भारत का राष्ट्रीय जीव होता है। उसी प्रकार रिच रूस का राष्ट्रीय जीव है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको नया टॉपिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग में सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप बताए थे। जिसने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है। तो ये हमारे रीजनिंग का दूसरा टॉपिक है। पहला एनालॉजी का था जो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो क्लासिफिकेशन होती है वो 3 तरह की होती है। पहली वर्ड क्लासिफिकेशन, दूसरी अल्फाबेट क्लासिफिकेशन और तीसरी नंबर क्लासिफिकेशन। तो आज मैं आपको वर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये वर्ड क्लासिफिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका जंतुओं पर आधारित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गाय, भैंस, भेड़ और मेंढक। इसमें हमें बताना है कि इसमें से सबसे भिन्न कौन सा है। इसमें से जो 3 जो होंगे उनमें कोई ना कोई समानता होगी और एक सबसे भिन्न होगा। तो हमें वही भिन्न शब्द को पहचानना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो गाय, भैंस और भेड़ होती है वो स्तनपायी होती है, पर जो मेंढक होता है वो एक उभयचर है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है सांप, छिपकली, भेड़ और मगरमच्छ। जो सांप, छिपकली और मगरमच्छ होते हैं वो सरीसृप वर्ग में आते हैं, लेकिन जो व्हेल होता है वो एक स्तनपायी जीव है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पक्षियों पर आधारित है। इसमें आपको दिया हुआ है तोता, चील, कबूतर और मैना। चील जो होता है वो एक मांसाहारी पक्षी है, बाकी सब शाकाहारी है। तो चील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये फसलों पर आधारित है। यहाँ पे दिया हुआ है चावल, मक्का, गेहूं और ज्वार। गेहूं जो होती है वो रबी की फसल होती है, बाकी सारी खरीफ की फसलें हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो फलों पर आधारित है। अनार, काजू, बादाम, अखरोट। तो आप जानते हैं कि जो अनार होता है वो एक रसदार फल होता है, बाकी सारे एक सूखे फल है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सब्जी या मसाला पर आधारित है। तो ये आपको दिया हुआ है सेम, बोरो, बीन्स और लौकी। तो आप जानते हैं कि लौकी जो होती है वो एक हरी सब्जी होती है, बाकी अन्य एक रेशेदार सब्जी की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथ में जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है आलू, मूली, गाजर और चुकंदर। तो आलू जो होता है वो एक तना होता है, बाकी अन्य तीनों जड़ की श्रेणी में आते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके माह पर आधारित है। तो यहाँ दिया हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में 31 डेज होते हैं, लेकिन सितंबर में हमारे 30 डेज होते हैं। तो सितंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ये शरीर के अंगों पर आधारित प्रश्न है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं मुंह, आँख, फेफड़ा और नाक। तो जैसे कि आप जानते हैं जो फेफड़ा होता है वो शरीर के भीतर का अंग है, बाकी मुंह, आँख और नाक ये शरीर के बाहर अंग हैं। तो फेफड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अंतरिक्ष ग्रह उपग्रह से संबंधित है। यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और चंद्रमा। तो जो चंद्रमा होता है वो एक उपग्रह होता है, बाकी अन्य ग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विज्ञान की राशि एवं इकाई से संबंधित। यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कैलोरी, ऊष्मा, कार्य और बल।
तो जैसे कि आप जानते हैं ऊष्मा, कार्य और जो बल होते हैं ये सभी राशियां हैं, लेकिन जो कैलोरी होती है वो ऊष्मा की इकाई है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गणित से संबंधित। तो यहाँ आपको दिया हुआ है रेखागणित, गणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति। तो रेखागणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति जो होती हैं ये सभी गणित की अलग अलग शाखाएं हैं। तो ये गणित ही आपका बिंदु है सबसे, और तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली। तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र जो होता है वो एक राज्य है, बाकी अन्य तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं बांसुरी, वायलिन, गिटार और हारमोनियम। वायलिन, गिटार और हारमोनियम तीनों वाद्य यंत्र हाथ से बजाए जाते हैं, जबकि बांसुरी एक ऐसा यंत्र है जो मुंह से बजाया जाता है। तो बांसुरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विव्यामी और त्रिव्यामी आकृतियों पर आधारित प्रश्न। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं आयत, वर्ग, गोला और वृत्त। तो आप जानते हैं जो गोला होता है वो एक त्रिव्यामी आकृति है, बाकी सब द्विव्यामी आकृति है। तो गोला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है खेल से संबंधित प्रश्न। यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट और स्नूकर। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप मुझे इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।